अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म कौन से लगी है आपको रिसेंट टाइम में, अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो मैं तो भाई सीधा कहूंगा तुम्बाड़। तुम्बाड़ एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद जितने भी सिनेमा के गुरु हैं उनका भी दिमाग घूम गया था। यानी कि जो फिल्म को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करना जानते हैं वो भी इस फिल्म के आगे हाथ जोड़ते नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी को इतना प्रेज करते नजर आए थे कि भाई इस तरह का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट क्लाइमैक्स कभी नहीं देखा, और वो देखने को मिलता है हमें तुम्बाड़ में। तुम्बाड़ की एंडिंग इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग थी कि सभी थिएटर में देखने वाले या फिर ओटीटी पर इसे एंजॉय करने वाले सभी का दिमाग घूम गया था कि इस तरह की फिल्म पिछले 20-30 सालों में इंडियन सिनेमा में कभी नहीं आई। वाकई में ये फिल्म बहुत बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रही थी। हस्तर का एक ऐसा रूप हमें देखने को मिलता है लास्ट में जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। लालच को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है इस फिल्म में कि आपको ना चाहते हुए भी एक लेसन मिल गया कि ज़्यादा लालच बुरी बला ही होती है, लालची कहीं का। तो चलिए फिर एंडिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म देख तो ली है लेकिन कईयों का यहाँ पर ये कहना है कि यार एंडिंग में क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ। तो ऐसे वैसों को जो है सवाल को जवाब में बदलते हैं और जानते हैं कि एंड में क्या होता है तुम्बाड़ के और क्यों होता है। जब बात एंड की हो रही है तो सीधा चलते हैं उस ही क्लाइमैक्स पर, उस ही पार्ट पर जहां पर पांडुरंग अपने बाप यानी कि विनायक राव से कहता है कि कब तक ये छोटे छोटे हाथ मारते रहेंगे, कब तक ये चिंदीपना करेंगे, वही मुद्राएं लेते रहेंगे, क्यों ना हस्तर की पूरी पोटली ली जाए, एक साथ 200, 250, 300 जितनी मुद्राएं सब ले लेते हैं ना। विनायक राव को भी लगता है कि भाई छोटा सा बच्चा क्या बात कर रहा है, यही मौका है, चला जाए और हस्तर को उसकी औकात दिखाया जाए, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा चतुर है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भैया नेचर से ना कोई जीत पाया है और ना कोई उससे जीत पाएगा। नेचर के जो विरुद्ध जाता है वो पछताता है। यही होता है दोनों के साथ। जब ये कोक में जाते हैं देवी की और वहां पर ले जाते हैं कई सारी आटे की गुड़िया, लेकिन जो ट्विस्ट आता है आटे की गुड़िया जितनी होती है उतने ही हस्तर आ जाते हैं, और ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। अगर आप कैमरा एंगल भी देखेंगे तो उसमें एक तरफ हस्तर आता है और अंधेरे से रोशनी की तरफ दूसरा हस्तर दिखाई देता है, और वहां पर भी होते हैं कई सारे हस्तर। अब यहाँ पर विनायक राव के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय आटे की गुड़िया से हस्तरों का ध्यान भटकाने के। इतने में पांडुरंग बेहोश हो जाता है। अब पांडुरंग की इस हालत को देखने के बाद जो है वो विनायक राव को समझ आ जाता है कि यही अंतिम सांस लेनी पड़ेगी, यही अंतिम रात है, और वो सारी गुड़िया अपने ऊपर बांध लेता है और सीधा माँ की कोख से बाहर निकलने के लिए जाता है, जहां से उसे बहुत सारे हस्तर अटैक करते हैं। इस बीच एक ऐसी भी चीज दिखाई जाती है कि विनायक राव हवा में गुड़िया उछालता है और जैसे ही हस्तर उस गुड़िया को पकड़ के उन दोनों के ऊपर गिर रहा होता है वो वहां से भस्म हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त अन्न की यानी कि आटे की एक सर्कल बना दिया जाता है। हस्तर को श्राप है कि वो जितना चाहे उतना सोना तो रख सकता है, लेकिन अगर उसने लकीर पार की अन्न की तो वो भस्म हो जाएगा। उसकी भूख अन्न की कभी नहीं मिटेगी। खजाने की भूख मिट जाएगी लेकिन वो सदैव हमेशा के लिए भूखा रह जाएगा। ये श्राप था उसका। इसलिए जब भी वो लाइन के उस पार जाता है वो भस्म हो जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है जब विनायक राव देवी की कोख से बाहर निकल जाता है। लोगों के यहाँ कंफ्यूजन थी कि विनायक राव ने जो लकीर थी वो तो कोक में बनाई थी, तो बाहर क्यों वो भस्म हो जाते हैं निकलते वक्त। क्योंकि विनायक राव जब भी कोक में जाता था वो एक सर्कल उस बाहर वाले रास्ते पर लगा देता था, मतलब बना देता था, जिससे कि जब भी हस्तर बाहर निकले वो भस्म हो जाए। और यही हमें एंड में देखने को भी मिलता है। विनायक राव अपनी कुर्बानी तो देता है, अपने आप को जला तो देता है, मतलब राक्षस तो बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जितने हस्तर बाहर निकलते हैं, जितने भी हस्तर
वो सभी भस्म हो जाते हैं और आराम से पांडुरंग बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद पांडुरंग को एक सबक मिल जाता है कि लालच बुरी बला है, आप ज्यादा लालची नहीं हो सकते हैं। और वो लास्ट में अपने पिता को जला देता है, लेकिन उससे पहले विनायक राव से कहते हैं कि ये ले, यही खजाना तो तुझे चाहिए था। ये रेफर करता है कि जिस खजाने के पीछे तूने इतनी मेहनत की वही तुझे आज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब लालच बुरी बला है। क्या खूबसूरत स्टोरी थी, मतलब एपिक। री रिलीज तो डिजर्व करती है ये मूवी, और आई एम श्योर ये फिल्म जो है कई हफ्तों तक थिएटर में चलने वाली है, जस्ट लाइक लैला मजनू। जो पेंडिंग था हक तुम्बाड़ को, वो मिल रहा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो के लिए अभी आप सब्सक्राइब कीजिए योर क्रिएटर्स को।